Good morning children, I am Poonam Bagga back again with chapter 6 Squares and Square Roots. In our previous classes we have been discussing how to find the square root of a square number by repeated subtraction and by prime factorization. Today we are going to learn how to find the square root of a square number by division method. But before we discuss this method, let us first learn to get an idea of how many digits can there be in the square root of a perfect square number. Let us start with the smallest two-digit number, and it is 10. And 10 square is equal to 100. 10 multiplied by 10, it's 100. If we take the greatest two-digit number 99, then its square is equal to 9801. Now this means that square root of 100 is equal to 10 and square root of 9801, it is equal to 99. Now let us examine whether there is any relationship between the number of digits in this square number and in its square root. इनकी digits में, number of digits में क्या कोई connection है, वो अब हम examine करते हैं. आप देखिए इसमें number of digits हैं 4. Here we are having 4 digits. और यहाँ आप देखेंगे कितने digits हैं 2 and this is equal to half of 4. आप देखिए इसमें जितनी digits हैं half of it, half the number of digits in this square number is coming in this square root. Okay? यहाँ देखिए आप 3 digits हैं और 3 का half तो एक integer नहीं मिलेगा हमें. यहाँ पर आप देखेंगे 2 digits हैं. अगर हम इस 3 में 1 ऐड करें 4 और अब उसका हाफ करें तो हमें 2 मिल रहा है और वो है इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स. कुछ देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, देखिए 4 डिजिट्स, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हाफ करने पर हमें जो मिल रहा है आंसर उतने ही डिजिट्स हैं इसके स्क्वायर रूट में. और अगर स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो अगर हम 3 में 1 ऐड करें 4 और अब उसका हाफ करें तो हमें मिल रहा है 2 और ये 2 क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट. एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी. लेट अस टेक द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 और 100 स्क्वायर होता है 10,000. If we take the greatest 3-digit number and square it, we will get it equal to 9,98,001. Now this means that square root of 10,000, it is equal to 100 and square root of 9,98,001, it is equal to 999. अब आप इसमें देखिए कितने digits हैं? 6 डिजिट्स हैं और 6 का हाफ क्या हुआ 3. इसमें 6 डिजिट्स हैं, इसको हम अलग कलर से मार्क करते हैं. 6 डिजिट्स आर देयर इन दिस स्क्वायर नंबर और इसमें कितने हो गए? हाफ ऑफ 6, दैट इज 3 डिजिट्स. आप देखिए और यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं इसमें, 5 डिजिट्स और यहाँ है 3 और ये 3 कैसे मिल रहा है? 5 + 1. आप देखिए 5 एक ऑड नंबर है तो इसको इवन करने के लिए हमने +1 किया और फिर अगर हम हाफ करें 6/2 वी आर अगेन गेटिंग 3 और इसमें आप देखेंगे 3 डिजिट्स ही हैं. सो नाउ वी कैन कम टू द रिजल्ट एंड इट सेज इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ n डिजिट्स then its square root will have n/2 digits if n is even and n + 1/2 digits if n is odd. तो आप ये देखिए अगर n इवन है जैसे यहाँ 6 तो 6/2 n/2 नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट. और अगर n ऑड है, आप देखिए जैसे यहाँ 5 ऑड है, देन ऐड 1 टू इट, n + 1/2, इट्स द सेम फॉर्म n + 1/2. यू कैन सी n + 1/2, 5 + 1/2 सेम फॉर्म आ गया और आप देखेंगे यही रिजल्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर एक स्क्वायर नंबर दिया हो तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी ये आइडिया हम लगा सकते हैं. अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है तो उसका हाफ कर दीजिए, उतने ही डिजिट्स इसके स्क्वायर रूट में होंगे
और अगर odd number of digits are there in the square number, then add 1 to it and then half it, then you will get the number of digits in the square root of that given square number. ठीक है, एक और तरीका है जिससे हम नंबर ऑफ डिजिट्स का आइडिया ले सकते हैं और वो है बाय यूज ऑफ बार्स. जैसे हमारे पास अभी 9,98,001 ये एक स्क्वायर नंबर है और हम चाहते हैं ये पता करना कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी. तो उसके लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस डिजिट हम बार्स प्लेस कर सकते हैं इन डिजिट्स के ऊपर, टेकिंग 2 डिजिट्स टुगेदर. आप देखिए 2 डिजिट्स पर एक बार प्लेस किया, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स पर एक बार और फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स पर एक और बार. तो टोटल यहाँ पर 3 बार्स वी हैव प्लेस्ड ओवर दीज डिजिट्स. तो अब 3 बार्स हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3. जितने बार्स हम लगाएंगे उतने ही डिजिट्स होंगे इसके स्क्वायर रूट में. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अभी हमने लिया था 10,000. यहाँ पर अगर हम बार लगाएं स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस डिजिट, ओके, और हर बार के नीचे हम 2 डिजिट्स लेंगे. तो ये हो गया फर्स्ट बार, देन सेकेंड बार, और अब हमारे पास एक ही डिजिट रह गया है. तो अब इस बार के नीचे एक ही डिजिट आ पाएगा और फिर से 3 बार लगे हुए हैं यहाँ पे. तो इसके स्क्वायर रूट में भी 3 डिजिट्स ही आएंगे और हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 इज 100. देखिए 3 डिजिट्स आ रहे हैं. इसके भी स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आती हैं? इट्स 999, 3 डिजिट्स. समझ रहे हैं आप? तो जितने नंबर ऑफ बार्स होंगे उतने ही डिजिट्स आएंगे इसके स्क्वायर रूट में. वी डू दीज क्वेश्चंस, वी ट्राई देम without calculating square roots. Find the number of digits in the square root of the following numbers. ये कुछ numbers हैं और अब हम पहचानेंगे, ये ढूंढेंगे कि कितने digits हो सकते हैं इसके square root में. तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस डिजिट से स्टार्ट करते हुए 2 डिजिट्स लेते हुए बार्स लगाएंगे इन डिजिट्स के ऊपर. फर्स्ट बार, देन सेकेंड, एंड इन द एंड वी हैव सिंगल नंबर, पर हम सिंगल नंबर पर भी बार लगा सकते हैं जो भी रिमेनिंग बचेगा उस पर. तो आप देखिए कितने बार्स आ रहे हैं यहाँ पे, 3. तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर विल बी 3. अगेन दिस नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस डिजिट, फर्स्ट बार, सेकेंड बार, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. 5 bars are there. So what we will say, the number of digits in its square root is 5. Okay. यहाँ देखिए आप, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 bars are there. So the number of digits in its square root will be 3. Got it? Now we come to learn the square root of a square number by division method. We will be finding this square root by division method. Let us take one number, 529. Before we start finding this square root by division method, let us first recall the squares of the digits. 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square you all know it is 9, 4 square it is 16, 5 square it is 25, 6 square it is 36, 7 square it is 49, 8 square it is 64 and 9 square it is 81. ये सभी स्क्वायर्स हमारे काम आने वाले हैं इस मेथड में. देखिए आप 529, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से. तो पहले हम इस पर इन डिजिट्स के ऊपर बार प्लेस करेंगे और पेयर्स बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस डिजिट जो कि यहाँ पे है राइट कॉर्नर में, फर्स्ट बार एंड सेकेंड बार. ठीक है, नेक्स्ट वी विल ड्रॉ द लाइन्स इन दिस वे बिकॉज वी आर डिवाइडिंग. रिमेंबर इट्स द डिवीजन मेथड, तो डिवीजन यहाँ पर करना होगा. अब हम लेंगे सबसे पहले वो नंबर जो ये लेफ्ट मोस्ट बार के नीचे है और वो है 5. और अब हम इस 5 को डिवाइड करने वाले हैं. कैसे? वी विल थिंक अबाउट दैट नंबर, दैट लार्जेस्ट नंबर whose square is either equal to 5 और less than 5. हम ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर
याद रखिएगा स्क्वायर, जिसका स्क्वायर या तो 5 हो या 5 से छोटा हो। तो आप देखिए यहाँ पर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये तो बड़ा हो गया। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये है 5 के क्लोजेस्ट, जो 5 से छोटा भी है और क्लोजेस्ट है 5 के। तो हम शुरू करेंगे 2 स्क्वायर से। ये देखिए 2 स्क्वायर से वी विल राइट 2 हियर, 2 2s are 4। गॉट इट? याद रखिएगा ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते आपकी 4 1s are 4 ले लें हम, या फिर हम 3 1s are 3 ले लें, नहीं, यहाँ और यहाँ दोनों नंबर सेम होने चाहिए। ये कब होगा? जब हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर करेंगे एक नंबर का। तो 2 2s are 4। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, यू विल गेट द रिमाइंडर एज 1। इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये क्वोशिएंट, और ये जो लेफ्ट मोस्ट बार के नीचे 5 है ये हो गया डिविडेंड। हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब हम ये जो सेकंड पेयर है इसको पूरा लिखेंगे, यहाँ नीचे पूरा पेयर नीचे उतरेगा, सिंगल डिजिट 2 नहीं लेना है, पूरा का पूरा पेयर ही लिखेंगे 29। और यहाँ लेफ्ट में हम लेंगे ये जो क्वोशिएंट में नंबर है 2, इसका डबल कर लेंगे। डबल मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 टाइम्स। सो 2 2s is 4, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर इस कॉलम में। और अब हम 4 के आगे एक और डिजिट लिखने वाले हैं और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें 129 मिल जाए या उससे छोटी नंबर मिल जाए जो इसके क्लोजेस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आप देखिए, ये लास्ट नंबर है 9, लास्ट डिजिट है 9, और किसके स्क्वायर में 9 आता है? आप देखिए 3 स्क्वायर एंड्स विद 9 एंड 7 स्क्वायर एंड्स विद 9। तो इसका मतलब हम कौन सा डिजिट ले सकते हैं? अगला डिजिट या तो 3 ले सकते हैं या फिर 7। और कहाँ लिखेंगे उसे? 4 के आगे एक डिजिट लेनी है और मल्टीप्लाई भी उसी डिजिट से करनी है। तो 4 के आगे अगर हम 3 लेते हैं और मल्टीप्लाई भी 3 से करते हैं तो देखिए क्या मिलता है? 3 3s are 9, 3 4s are 12, 129। बिल्कुल सही, मिल गया हमें 129, यही तो लाना था। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के आगे 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई भी 3 से करेंगे और उसे यहाँ क्वोशिएंट में भी लिखेंगे, और हमें मिल गया 129। माइनस कीजिए और आपको रिमाइंडर मिल गया 0। अब रिमाइंडर 0 हो गया तो आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, और हमें आंसर मिल गया है स्क्वायर रूट ऑफ 529, इट इज़ इक्वल टू 23। ये नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 529। गॉट इट? वी टेक वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ ये देखिएगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 529 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तभी रिमाइंडर 0 आ रहा है। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, 4096। इसका भी स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो आप देखिए पहले हम क्या करेंगे? पेयर्स बनाएंगे, बार लगाएंगे और पीछे से स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस डिजिट से। सो फर्स्ट बार और सेकंड बार, ड्रॉ द लाइंस। और अब हमें क्या सोचना है? उस नंबर के बारे में जिसका स्क्वायर, लार्जेस्ट नंबर जिसका स्क्वायर या तो 40 हो या 40 से छोटा हो। तो आप सोचिए वो नंबर क्या हो सकता है? जस्ट हैव अ लुक। 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49। तो 49 तो बड़ा हो गया, और 6 स्क्वायर ये हमारे काम का है 36। सो व्हाट वी राइट हियर? 6 6s are 36 एंड नाउ सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट 4। और अब ये पूरा का पूरा पेयर लिखेंगे अब 96, और यहाँ क्या नंबर आएगा? डबल ऑफ दिस 6, 6 का डबल, 6 इंटू 2 इट्स 12। तो यहाँ लिखेंगे हम 12 और उसके आगे एक डिजिट लिखेंगे और मल्टीप्लाई भी उसी डिजिट से करना है हमें। ठीक है, 12 के आगे एक डिजिट और मल्टीप्लाई भी उसी से करेंगे, जिससे हमें मिल जाए 496 या उससे छोटा क्लोजेस्ट नंबर। तो अब आप सोचिए लास्ट में यहाँ पर 6 है, और ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 6 पे एंड होता है? आप देखिए हम स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, यहाँ जो भी डिजिट लिखेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो मल्टीप्लाई करने पे हम स्क्वायर ही तो कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नंबर सोचना है, ऐसी डिजिट सोचनी है
जिसका स्क्वायर 6 पे एंड हो, और वो कौन कौन सी डिजिट्स हैं? एक तो 4 स्क्वायर इज 16 और 6 स्क्वायर इज 36, ये दोनों 6 पर एंड हो रही हैं। तो अब हम यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं और 6 भी। पहले 4 लेकर देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरिड, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 इट्स 9, 4 1 ज़ा 4। आप देखिए 4 रखने से ही हमें 496 मिल रहा है। तो अब हम यहाँ लेंगे 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 496 हमें मिल गया है। सब्ट्रैक्ट एंड यू विल गेट द रिमाइंडर एज 0। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 4096 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और अंडर रूट 4096 इट इज इक्वल टू 64. This is the answer. It's very easy as well as interesting. Now we will do example number 9 from your book and it says find the square root of 729. इस नंबर का अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम इन डिजिट्स के ऊपर बार प्लेस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस डिजिट। ये हो गया फर्स्ट बार, ये सेकंड बार, और इस सेकंड बार के नीचे एक ही डिजिट रहेगा। नेक्स्ट वी विल ड्रॉ द लाइन्स इन दिस मैनर। अब हम लेंगे ये लेफ्ट मोस्ट बार के नीचे जो नंबर है 7, इसको डिवाइड करेंगे। इसके लिए हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 7 हो या 7 से छोटा हो। तो सोचिए आप देखेंगे 2 स्क्वायर इट इज़ 4 एंड 3 स्क्वायर इट इज़ 9। तो ये तो बड़ा हो गया। हम लेंगे 2 स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 2 ज़ा 4। सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। अब ये पूरा पेयर नीचे लेंगे 29 और यहाँ नंबर आएगा इस क्वोशंट का डबल, 2 का डबल 4, और 4 के आगे एक डिजिट लिखेंगे और उसी से हमें मल्टीप्लाई भी करना है, तो वो यहाँ भी लिखेंगे हम 4 के आगे एक डिजिट एंड मल्टीप्लाई विद द सेम डिजिट। तो एक्चुअली यहाँ जो भी डिजिट है उसका स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर लास्ट डिजिट है 9। तो आप ऐसा डिजिट सोचिए जिसका स्क्वायर 9 पर एंड होता हो। तो वो 2 डिजिट्स हैं, एक तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। तो एक बार हम 3 रख के देख सकते हैं, एक बार हम 7। अगर हम 3 रखेंगे तो आप देखिए 3 4 ज़ा 12। आपको थोड़ा सा ये भी सोचना है कि ओवरऑल हमें लाना है यहाँ पर 300 समथिंग। अगर हम 3 रखेंगे 3 4 ज़ा 12 इट विल बी अ स्मॉलर नंबर, और अगर हम 7 रखें तो 7 4 ज़ा 28 इट इज़ क्लोजर टू 300, 280 300। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे 7। ऐसे थोड़ा सा इवैल्यूएशन करते हुए दिमाग में हम इस डिजिट के बारे में डिसाइड करेंगे कि कौन सी डिजिट लेनी चाहिए। इफ़ वी टेक इट 7 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 एंड 4 इट्स 32, 329 मिल गया हमें सेम नंबर। तो अब हम 7 लेंगे सेकेंड डिजिट, जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें 329 ही मिल रहा है और माइनस करने पे रिमाइंडर 0 है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 729 इट इज इक्वल टू 27। ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन है 1296, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगेन वी विल place the bar over these digits starting from the ones place digit, first pair, second pair. Draw the lines और अब हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर या तो 12 हो या 12 से छोटा हो और क्लोजेस्ट हो। तो आप सोचिए ज़रा, 3 स्क्वायर इट इज़ 9, 4 स्क्वायर इट इज़ 16। ये बड़ा हो गया, ये 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 हमारे काम का है। 3 3 ज़ा 9. Subtract 12 minus 9 it's 3 and then copy down this full pair here 96. और यहाँ क्या नंबर आने वाला है बताइए आप? Yes, we will double this quotient 3 2 ज़ा 6 और 6 के आगे एक डिजिट लेनी है हमें और मल्टीप्लाई भी उसी डिजिट से करना है। तो क्या डिजिट लें हम? ऐसी डिजिट सोचते हैं जिसका स्क्वायर 6 पे एंड करे। तो वो 2 डिजिट्स हो सकती हैं, एक तो 4 स्क्वायर इज 16, एक 6 स्क्वायर इज 36।
इनमें से कोई एक डिजिट होगी जो हमें यहाँ लेनी चाहिए। अगर हम 4 लेते हैं, सोचिए आप 4 6 24 हो जाएगा और यहाँ पर है 39, तो वो एक छोटा नंबर हो जाएगा। अगर हम 6 लें तो 6 रख के देखते हैं, 6 6 36, 3 कैरेट, 6 6 36 एंड 3 39। देखिए, तो आप इस तरह से थोड़ा सा जजमेंट लीजिए कि क्या करना है, थोड़ा एग्जामिन किया कीजिए कि क्या डिजिट लेनी चाहिए जिससे हमें यही नंबर मिल जाए। तो 6 we will write down here, 6 into 66 it is 396, subtract and you will get the remainder as 0। और इससे हम आंसर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इट इज इक्वल टू 36। यहाँ से देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस एग्जाम्पल 10, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 so as to get a perfect square that must be subtracted। आप देखिए हमें ये नंबर दिया है 5607। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें जो आंसर मिले वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप रिकॉल करें तो हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस 6.3 में भी किए थे, लेकिन वहाँ हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, वहाँ हमसे पूछा जा रहा था व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। याद आया आपको? तो इन दैट केस व्हेनेवर वी विल बी आस्क्ड व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, वी विल बी फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन जब हमसे पूछा हो कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड, एज वी विल सी इन आवर कमिंग क्वेश्चंस, जब भी सब्ट्रैक्टेड या एडेड पूछा हो तब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो यहाँ हम ये जो नंबर दिया है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से। इट्स 5607 पेयर्स बना लिए और अब हम इसमें 56 है, तो ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 56 के क्लोजेस्ट हो। 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64, तो 7 स्क्वायर सही रहेगा यहाँ पर। 7 7 ज़ा 49, सब्ट्रैक्ट 16 माइनस 9 इट्स 7 और ये पूरा पेयर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या नंबर आना चाहिए? यस, डबल ऑफ 7, 7 2 ज़ा 14 और अब इसके आगे एक डिजिट और लिखेंगे हम इस तरह से कि उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें और 707 मिले। अब आप देखिए कोई भी स्क्वायर नंबर 7 पे तो एंड होता नहीं है, तो यहाँ हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलने वाला। आप ऐसा डिजिट सोचिए जो 707 के क्लोज ले आए आंसर को। तो अगर हम लेते हैं, ये 7 आ रहा है यहाँ पे, 7 1 ज़ा 7, अगर हम लेते हैं 5 सपोज, लेट अस सी व्हाट वी गेट। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरेट 22, 5 1 ज़ा 5 6 7 725, अभी भी बड़ा आ रहा है तो हम लेते हैं 4 और 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 17, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 576। ये है जो 707 से छोटा नंबर है, तो हम यहाँ पे लेंगे 4 और 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 576। सब्ट्रैक्ट इट, 7 minus 6 it's 1, 10 minus 7 it's 3 and here we will get 1। इसके बाद कोई और नंबर्स नहीं है जिन्हें हम नीचे कॉपी डाउन करें, तो ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए 5607 is not a perfect square number। Got it? Let us remove this and then we will proceed। अब हमने देखा कि ये जो 131 है ये रिमाइंडर है और यहाँ नंबर मिल रहा है 74। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5607 बाय डिवीजन मेथड and what we see that the remainder is equal to 131।
ठीक है, इसका क्या मतलब है इस रिमाइंडर का? इसका मतलब ये है कि ये जो 74 स्क्वायर अगर हम करें तो उससे ये नंबर जो है 5607 बड़ा है। और कितना बड़ा है? 131 बड़ा है। दिस मीन्स दैट 74 स्क्वायर is less than 5607 and this means 74 square is less than 5607 by 131। ठीक है, तो अब हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं? एक परफेक्ट स्क्वायर लाना चाहते हैं हम। देखिए आप, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर है इस 5607 में, अगर हम इसे माइनस कर दें और रिमूव कर दें तो जो बचेगा नंबर वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्योंकि आप देखिए ये 5607 74 स्क्वायर से बड़ा है और कितना बड़ा है? 131 बड़ा है। अगर हम 131 माइनस कर देंगे तो हम वापस यहाँ पहुँच जाएंगे 74 स्क्वायर पे, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा हमें। तो हम यहाँ माइनस करने वाले हैं, यही तो पूछा है क्या सब्ट्रैक्ट करें। हम माइनस करेंगे 131। Let us write we subtract 131 from 5607 to get a perfect square. So let us subtract. The required perfect square is 5607 minus 131. Subtract 7 minus 1 it's 6, 10 minus 3 it's 7, 5 minus 1 it's 4 and 5476. This is the new number which is a perfect square, and you will see that square root of 5476 it is equal to 74. आप ये देखना 74 स्क्वायर से ये बड़ा था और 131 बड़ा था, तो हमने इसमें से 131 माइनस कर दिया। ये जो नंबर आएगा अब नेचुरली इट विल बी इक्वल टू 74 स्क्वायर और इट्स स्क्वायर रूट विल बी 74। गॉट इट? तो यही हमसे पूछा था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की। हमें नहीं पता कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होगा, पर हमें ये तो पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर it is equal to 9999। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। यही तो पूछा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो है हमारे पास, क्या पता ये ही परफेक्ट स्क्वायर हो, और अगर नहीं है तो देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट वी राइट डाउन द नंबर। अब हम इन डिजिट्स पर बार प्लेस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस डिजिट एंड टेकिंग 2 एट अ टाइम। नाउ ड्रॉ द लाइन्स। और अब 99, हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 99 से छोटा हो। आप रिकॉल कीजिए 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और 10 स्क्वायर तो अब बड़ा हो जाएगा 100, तो हम लेंगे 9 9 81। सब्ट्रैक्ट करिए, व्हाट विल वी गेट? 9 minus 1 it's 8 and 9 minus 8 it's 1। और अब आप यहाँ पर 99 पूरा का पूरा पेयर लिखेंगे और यहाँ क्या आएगा? इस क्वेश्चन का डबल, इस 9 का डबल हो जाएगा 18। 18 के आगे एक डिजिट लेनी है और मल्टीप्लाई भी उसी से करना है जिससे हमें मिल जाए ये दिया हुआ नंबर। ठीक है, तो आप देखिए बहुत बड़ा नंबर है, हम 9 से ही ट्राई करते हैं। 9 9 81, 8 carried, 9 8 72 and 8 we will get 80, 8 carried, 9 1 9 and 8 it's 17। ठीक है, यही नंबर लेना होगा हमें।
We write down the number 9 here, and by 9 what we get? 1701. Subtract 9 minus 1, it's 8, then 9 and then 1. ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। और रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम जो चाह रहे थे कि एक 4 डिजिट नंबर मिल जाए हमें ग्रेटेस्ट और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे, वी फाइंड square root of 9999 by division method and see that the remainder is coming out to be equal to 198. This means that 9999 is not a perfect square. ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमें एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ठीक है। आप देखिए ये जो 99 आ रहा है आंसर ऊपर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर से ये नंबर बड़ा है। और कितना बड़ा है, कितना डिफरेंस है इनके बीच में? 198 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तक पहुंचना है। या तो हम इसके अगले परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे जाएं, लेकिन फिर वो 4 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा, वो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। हमें क्या देखना है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट्स में ही रहना है। तो हम आगे नहीं जा कर के पीछे रिवर्स जाएंगे, इस नंबर तक पहुंचेंगे। और ये 198 एक्स्ट्रा है, तो अगर हम ये 198 जो एक्स्ट्रा नंबर है इसमें उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली ही 99 स्क्वायर पर हमें पहुंचा देगा, हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं that 99 square is less than 9999 by 198. So if we subtract 198 from 9999, we get a perfect square. And so the required perfect square is 9999 minus 198. सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आंसर आता है देखेंगे हम। इट्स 108 and 9, 9801. This is the greatest 4 digit number and also a perfect square number. Greatest 4 digit perfect square number. ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इट इज 99. ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को? हमसे पूछा गया था कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ढूंढिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें पता है 9999 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। हमने चेक किया इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल के कि ये खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 198, ये एक्स्ट्रा हो रहा है 99 स्क्वायर से। तो हम इसमें से 198 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो नंबर हमें मिल गया वो मिल गया हमें 99 का स्क्वायर, एक स्क्वायर नंबर 4 डिजिट भी है, और ये हो गया आंसर। इसका स्क्वायर रूट है 99. ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एडेड वर्ड दिया है कि कौन सा नंबर ऐड करें। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए पूछेंगे तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। जब भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के लिए पूछेंगे तो हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले वी फाइंड
square root of 1300 by division method. For this, we write the number, place the bars starting from वंस प्लेस डिजिट, दो डिजिट लेते हुए बार लगाएंगे इस तरह से। और अब हम वो नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर 13 हो या उससे छोटा हो। 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16। 16 बड़ा हो गया तो हम लेंगे 3 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा। ये पूरा पेयर एज इट इज़ उतार देंगे। यहाँ क्या नंबर आएगा? इस क्वोशिएंट का डबल, 2 3 ज़ा 6। और अब 6 के आगे एक डिजिट और मल्टीप्लाई भी उसी डिजिट से करना है कि हमें 400 मिल जाए। तो आप देखिए 6 की टेबल में 40 के क्लोज 6 6 ज़ा 36, 6 रख के देखते हैं हम। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरेट 39। यस, इट्स क्लोज टू 400। तो हम यहाँ ले रहे हैं अगला डिजिट 6 और मल्टीप्लाई भी 6 से करेंगे और हमें मिल रहा है 396। ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट इट इक्वल टू 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। दिस मीन्स कि 1300 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पहली बात। और हमसे पूछा क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300। अब आप ये समझिए कि ये जो 36 स्क्वायर है उससे तो 1300 बड़ा है। और कितना बड़ा है? 4 का डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से हमें एक स्क्वायर नंबर की तरफ चलना है। आप देखिए ये 36 स्क्वायर है और अगला स्क्वायर नंबर होगा 37 स्क्वायर। ये 36 स्क्वायर, अब अगला स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है? 37 का स्क्वायर। और 1300 इन दोनों नंबर्स के बीच में है। अगर हमसे पूछा होता कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमें स्क्वायर नंबर मिल जाए, तो हम यहाँ रिवर्स चलते, 4 को माइनस करते और 36 स्क्वायर एक स्क्वायर नंबर पे पहुँच जाते। लेकिन हमें पहुँचना है आगे, हमें कुछ ऐड करना है। तो ऐड करके हम इस नंबर में कहाँ पहुँचेंगे? अगले स्क्वायर नंबर पर। और अगला स्क्वायर नंबर क्या है? 37 स्क्वायर। तो हम ये देखेंगे कि 37 स्क्वायर कितना है, फिर जितनी भी कमी होगी उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। यू विल सी 37 स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आपको बताया था 30 + 7 ब्रेक कर दीजिए इसको और स्क्वायर कर दीजिए। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बोथ बाय 2। 2 3 ज़ा 6, 7 ज़ा 4, 20। ऐड करिए 9 6 1 3, 1369। ये है आपका 37 स्क्वायर और ये आपका 1300 नंबर है और अगला स्क्वायर नंबर है 1369। अब आप देखिए कितने का गैप है दोनों में। तो आप देखेंगे अगर हम इसमें 69 ऐड कर दें 1300 में तो हम अगले स्क्वायर नंबर पर पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना कि ये 1300 36 स्क्वायर और अब अगला नंबर हो जाएगा 37 स्क्वायर के बीच में है। अगर हमसे पूछते कि क्या माइनस करें और स्क्वायर नंबर मिले, तब तो हम 4 माइनस करके पीछे वाले स्क्वायर नंबर पर पहुंचते। और अगर हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐड करें, तो हम अगले स्क्वायर नंबर तक पहुंचेंगे। इसमें से ये माइनस कीजिए, कितना गैप आ रहा है? 69। तो इसमें 69 ऐड करके आगे वाले स्क्वायर नंबर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम सिर्फ लिखेंगे और कैसे लिखेंगे? लेट अस फर्स्ट रिमूव इट। Yes, we find the square root of this by division method and the remainder is equal to 4. This means that 36 square is less than 1300. Now the next square number is 37 स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 1369। अभी हमने निकाला है। नेक्स्ट स्क्वायर 1300 के बाद अगला स्क्वायर क्या हो गया? 1369। दिस मीन्स दैट 36 स्क्वायर उससे ये नंबर बड़ा है और अगला स्क्वायर नंबर हो गया 37 स्क्वायर जो है 1369 के इक्वल। तो अब हम क्या ऐड करें कि 1369 तक पहुंच जाएं?
बिल्कुल 69। तो अब हम यहाँ लिखेंगे द नंबर टू बी एडेड टू 1300 to get a perfect square. It is equal to 1369 minus 1300 and it is equal to 69. ठीक है, 69 वो नंबर है जिसे हम ऐड करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा और द perfect square number is 1369 और इसका स्क्वायर रूट है 37 जैसे अभी हमने देखा है। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। लेट अस टेक वन नंबर 17.64। अब ये स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? डिवीजन मेथड से। फिर से हम पेयर्स बनाएंगे, बार लगाएंगे और इस बार अब हमारे पास दो सेट ऑफ नंबर्स हैं। पहला सेट जो डेसिमल से पहले आ रहा है और दूसरा सेट जो डेसिमल के बाद आ रहा है। तो जब हम बार्स लगाएंगे तो डेसिमल से स्टार्ट करेंगे दोनों साइड्स में। आप देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अगर हम, तो पहला बार यहाँ जाएगा और दूसरा बार ये हो जाएगा। यहाँ तो 4 डिजिट्स हैं इसलिए इजी है समझना। सपोज वी हैव 217.63528। सपोज हमारे पास ये है, तो हम पेयर्स कहाँ से बनाना शुरू करेंगे? डेसिमल से। डेसिमल से पहले लेंगे हम फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर, और अब डेसिमल के बाद फर्स्ट पेयर, सेकंड और ये लास्ट में। यहाँ 0 लगा सकते हैं आप डेसिमल के बाद कभी भी लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गए पेयर्स। याद रखिएगा हम पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डेसिमल से लेफ्ट की साइड, डेसिमल से राइट की साइड। ठीक है, तो अब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। वी ड्रॉ द लाइन्स। थिंक अबाउट द नंबर whose square is less than 17. 4 4s are 16. Yes, it's very much close to 17. 4 4s are 16. Subtract, you will get it 1. और यहाँ पर आएगा 4 का डबल 8 और ये पूरा का पूरा पेयर उतारेंगे 64। ठीक है, अब हम इस 8 के आगे एक डिजिट लिखेंगे और मल्टीप्लाई भी उसी से करेंगे कि 164 मिल जाए। 2 रख के देखते हैं क्योंकि 4 चाहिए। 2 2 ज़ा 4 होता ही है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब हम यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर एक डेसिमल है बीच में, इन दोनों सेट्स के बीच में एक डेसिमल है, तो क्वोशिएंट में भी हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। और अब आप देखिए 2 से जाएगा ये 2 टाइम्स, वी गेट इट 164। सब्ट्रैक्ट, रिमाइंडर इज 0 और इससे हमें क्या मिल गया? स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 इट इज इक्वल टू 4.2। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। 12.25 डेसिमल से पहला बार और राइट साइड में ये एक और बार। ड्रॉ द लाइन्स। 12, थिंक अबाउट द नंबर whose square is equal to or less than 12. 3 3s are 9, 4 4s are 16. 4 स्क्वायर बड़ा हो रहा है तो हम 3 स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर, ये दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए। स्क्वायर ऑफ अ नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। 3 3s are 9, सब्ट्रैक्ट 3 और ये 25 पूरा पेयर आएगा। यहाँ पे डेसिमल है बीच में, यहाँ लिखेंगे हम डेसिमल। यहाँ पर 3 का डबल, इस क्वोशिएंट का डबल 6 और अब 6 के आगे एक डिजिट लिखनी है और मल्टीप्लाई भी उसी से करना है। 325 आ जाए। लास्ट में 5 है तो 5 ही लेना चाहिए। 5 into 5, it's here 25 and 32 here. We are getting the answer 5 times. 325. Subtract, remainder is 0. This means that square root of 12.25 is equal to 3.5. ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज
2304 meters square, area of a square plot. Find the side of the square plot. Now, let us recall what is the area of a square. Yes, it's side square, side into side, it's side square. So, we begin by assuming the side of the square to be, say, x. Solution: let the side of the square plot be x meters. Okay. Now, area of square plot, it is equal to side into side, that is x into x, that is x square. ठीक है, और ये एरिया हमें दिया हुआ है इक्वल टू 2304 मीटर स्क्वायर. तो ये अब हमें x कैसे देगा, यहाँ से x कैसे मिलेगा? सिंस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2304, तो ये स्क्वायर अगर हमें रिमूव करना है, इसका इन्वर्स ऑपरेशन है स्क्वायर रूट. तो इधर जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ का स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया, ऐसे समझ लीजिए इसको. अब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है. सो व्हाट वी डू, 2304 पेयर्स बनाते हैं और ऐसा नंबर सोचिए जिसका स्क्वायर 23 के क्लोज हो. 5 स्क्वायर इज 25 पर वो बड़ा है, तो हम लेंगे 4 स्क्वायर. 4 इंटू 4 इट्स 16. 13 माइनस 6 इट्स 7 एंड 0 4. यहाँ आएगा 4 का डबल 8. अब हमें 8 के आगे एक डिजिट लेनी है और मल्टीप्लाई भी उसी से करना है, और लास्ट में 4 चाहिए. एक बार 2 रख के देखते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16. ये तो छोटा है. और कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 पे एंड होता है? इट्स 8 इटसेल्फ. 8 रख के देखते हैं दोनों तरफ. 8 8 ज़ा 64, 6 कैरेट. 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 इट इज़ 70. यस, 704. तो अगला डिजिट होगा 8 और 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 704. सब्ट्रैक्ट, वी आर गेटिंग द रिमाइंडर एज 0. तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और हमें आंसर मिल गया है. हमने क्या बात की थी? x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2304 और अब इसका स्क्वायर रूट आ गया 48. और x क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर. तो हम यहाँ लिखेंगे द साइड ऑफ square plot is 48 meters. Got it? Next, we have this example. There are 2401 students in a school. PT teacher wants them to stand in rows and columns such that the number of rows is equal to the number of columns. Find the number of rows. स्टूडेंट्स को रोज और कॉलम्स में इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो आप सोचिए ये एक स्क्वायर शेप बन जाएगी. हमने पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन किया हुआ है. सपोज वी टेक 3 स्टूडेंट्स एंड 3 रोज. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. ये फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड, थर्ड. देखिए रोज और कॉलम्स इक्वल हो गए. 3 रोज हो गई और 3 ही कॉलम हो गए. ऐसे नहीं है कि यहाँ पर एक और लगा दिया, तब तो रोज 3 हो गई और कॉलम 4 हो जाएंगे, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. ये जस्ट एक अजम्पशन है, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन, माइंड इट. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? 3 इंटू 3 कितने स्टूडेंट्स हो गए? 3 इस रो में, 3 इस कॉलम में, तो 3 बाई 3 9 स्टूडेंट्स हो गए इन ऑल. अगर हम मान लें कि देयर आर x स्टूडेंट्स, x रोज और x कॉलम्स, तो कितने टोटल स्टूडेंट्स हो गए? x into x, that is x square is the total number of students. ठीक है, और अब हम ये क्वेश्चन करते हैं. Let us assume the number of rows to be x. Let the number of
rows equal to x. Then नंबर ऑफ कॉलम्स भी तो x ही हो जाएंगे, दोनों इक्वल है. रोज और कॉलम्स में हमने किनको अरेंज किया हुआ है? स्टूडेंट्स को. तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? x इंटू एक्स, और दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. x को x से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर 2 लग जाएगी. और ये हमें दिया हुआ है इक्वल टू 2401. यही तो दिया है क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2401. अब इससे x कैसे निकल कर आएगा? x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401. स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया. नाउ वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2401. मेक द पेयर्स. ठीक है, ऐसा नंबर सोचिए जिसका स्क्वायर 24 हो या उससे छोटा हो. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, वो बड़ा है तो हम चलेंगे 4 स्क्वायर से. 4 4s are 16, 14 minus 6 it's 8, and then we have this 0 1 here. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या नंबर आएगा? डबल ऑफ दिस 4, 8. 8 के आगे एक डिजिट और मल्टीप्लाई भी उसी डिजिट से करेंगे, तो वो क्या हो सकती है सोचिए आप. इफ़ वी टेक इट इक्वल टू 9, लेट अस सी. हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 लेने से तो 81 ही आएगा. 9 लेते हैं, 9 स्क्वायर इज 81, इट एंड्स विद 1. 9 9s are 81, 8 कैरिड 72 एंड 8 इट्स 80, और यही हमें चाहिए. तो हमारा अगला डिजिट है 9, इट्स 801. 0 इज द रिमाइंडर. तो हमें अब आंसर मिल चुका है. x इज इक्वल टू अंडर रूट 2401 एंड दिस इज इक्वल टू 49. यहाँ से देखिए आप, तो इसका मतलब हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज हो गई जो x हमने मानी थी, दैट इज इक्वल टू 49. Got it? So these were some examples. Next we will learn how to estimate the square root of a given number. Suppose we have a number say 250. अब ये एक perfect square नहीं है, लेकिन इसकी near about value क्या होगी, approximate value क्या हो सकती है, वो हम यहाँ पर estimate कर रहे हैं. ठीक है, estimation करना मतलब अंदाज़ा लगाना, लगभग value निकालना. Now just think about 15 स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 225, जो इससे छोटा है. ठीक है, और आप देखेंगे 16 स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 256. तो आप देखिए कि ये जो 250 है ये बड़ा है 15 स्क्वायर से जो है 225, और छोटा है 16 स्क्वायर से जो है 256. इन दोनों के बीच में आ रहा है. अब ये क्लोज है 16 स्क्वायर के, 256 के ज़्यादा क्लोज है. देखिए आप, इसमें डिफरेंस कम है, इसमें डिफरेंस ज़्यादा है. तो हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 250, इट इज़ 16, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16. ओके, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है यहाँ 16, लगभग वैल्यू, नियर अबाउट. ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम लें 80 का स्क्वायर रूट हमें देखना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. तो आप देखिए ये 81 के क्लोज है, और इधर से स्क्वायर नंबर है 64. ये तो है 8 स्क्वायर, ये है 9 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में है, और ये ज़्यादा क्लोज है 81 के. तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 80 इज approximately equal to 9. रूट 81 9 है, रूट 80 भी लगभग इक्वल टू 9 है. Got it? In this way also we can estimate the square root of any given number. So this was finding the square root of a square number by division method.
In our next class, we will do exercise 6.4 based on this. Till then, goodbye.